नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण करेंगे जेएसएससी सीजीएल को लेकर। क्या होगा, सरकार के अंदर क्या चल रहा है, किस प्रकार के इनपुट है और कितनी भीड़ 30 तारीख के आंदोलन में हो सकती है, कौन कौन लोग शामिल होंगे। सभी लोगों पर एक सहमति बन चुकी है ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो परिवार में भी होता रहता है, तो बहुत बड़ी इशू नहीं है, लेकिन अब सहमति बन गई है कि तमाम लोग 30 तारीख को आएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें जितने छात्र नेता के रूप में आप जिनका जिनका चेहरा जानते हैं वो सभी लोग मौजूद रहेंगे। जितने टीचर का नाम आप जान रहे हैं वो लोग भी, तमाम लोग मौजूद रहेंगे। ये इस वक्त की सबसे इंपॉर्टेंट खबर है। इस खबर पर नजर होगा। बन्ना गुप्ता, इरफान अंसारी ने सीजीएल पर अजीबोगरीब बयान दिया। उनसे जब पत्रकार ने पूछा कि सीजीएल में चोरी चला है, छात्र छात्राओं ने कहा है, तो बन्ना गुप्ता ने कहा कि चूंकि वो बैकवर्ड समुदाय से आते हैं इसलिए उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गजब का हाल है। इस पर भी विश्लेषण करेंगे और इसके साथ साथ क्या क्या कौन कह रहा है। मुख्यमंत्री आज बूझे बूझे से नजर क्यों आए हैं। कल मुख्यमंत्री थोड़े नजरअंदाज नहीं बोलेंगे। कल मुख्यमंत्री एकदम एग्रेसिव मूड में दिख रहे थे, एनर्जेटिक दिख रहे थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने एक और नियुक्ति पत्र बांटा, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज और चेहरा बहुत उदास था। पहले इसको देखिए और फिर आपको बताएंगे पूरा विश्लेषण कि क्या कुछ आगे हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं आप सभी सभागार के नौजवानों से जानना चाहता हूं, आप लोग इस नियुक्ति पत्र से खुश हैं कि नहीं? जो बिल्कुल खुश हैं। चलिए, के माध्यम से हो चाहे जेएसएससी के माध्यम से हो, चाहे अलग अलग विभागों के नीतियों में नियुक्ति पत्र वितरण हो या एग्जाम कंडक्ट करने की प्रक्रिया चल रही हो या फिर कई एग्जामों का तिथि घोषित हो चुका हो, ये सारी प्रक्रियाएं तेजी से चल रही तो होनी है, लेकिन नियुक्ति नियमावली नहीं बनी। उन सभी नियुक्ति नियमावलियों को बनाया गया। जेपीएससी की नियुक्ति नियमावली पहली बार बनी, तो रिकॉर्ड तोड़ दिनों में हम लोगों ने एग्जाम भी कंडक्ट कराया, नियुक्तियां भी दी और आज वो नौजवान राज्य के अलग अलग कोने में राज्य की सेवा कर रहे हैं। तो कई सारी चीज। तो झारखंड के मुख्यमंत्री आज थोड़े से उदास नजर आए और बोले भी हो। पूरा भाषण आपको नहीं सुना रहे कि आज हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री की टीम ने भी बोला हुआ कि जब जब आप बोलते हैं कुछ ऐसा चीज भी निकल जाता है, कभी मुर्गी पालो भेड़ पालो, तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और कभी आप बोल देते हैं कि हम सीजीएल पे ये बयान दे दिए, तो ये थोड़ी गड़बड़ी से बचना है। लेकिन इनके जो मंत्री है ना, बन्ना गुप्ता, ये बोल दिए कि जब इनसे पूछा गया कि सीजीएल पर घोटाला हुआ है, स्टूडेंट आरोप लगा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो इन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि कोई हमें नहीं लगता है। शुरू में एक लाइन बोले, फिर बोल दिया व्यापम घोटाला के बारे में तो बात कर लीजिए। और फिर उनसे पूछा गया कि सीजीएल पर कुछ तो बोलिए, तो उन्होंने बोल दिया कि मतलब जो बीफ का निर्यात है, मोदी जी की कृपा से देश नंबर 1 पे चला गया है। आप बताइए कि सवाल कर रहे हैं आपसे कि 1857 की क्रांति कब हुई थी, तो आप आंसर लिख रहे हैं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है चार्ल्स का नियम को बताइए, तो आप बता रहे हैं 1942 की क्रांति कैसे हुई थी। तो ऐसी स्थिति इस समय में झारखंड में, इरफान अंसारी का भी वही हाल है। इनके हम बयान आपको दिखाना नहीं चाहते, दोनों लोगों का बयान हमारे पास है, लेकिन सीजीएल पर ये लोग नहीं मान रहे। किसी प्रकार की दिक्कत हुई है तो क्या भीड़ देख करके मान लेंगे? सवाल तो उठता है ना कि अगर एग्जाम में सही नहीं हुआ है तो भीड़ कैसे आ रही है। तो ये भीड़ बहुत बड़ा होगा 30 तारीख को। इसमें खास तौर पर
जयराम महतो जी भी, जो हमें सूचना मिला जयराम महतो जी भी हो रहे हैं, वो भी रहेंगे। इसके अलावा तमाम शिक्षक अब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। सुबह में एक कंफ्यूजन हुआ था कि 30 को है कि 1 को है, बट 30 को ही इसे फाइनलाइज कर लिया गया। उस दिन अगर बात नहीं बनती है तो आगे की देखी जाएगी। 30 तारीख को जेएसएससी ने सबूत मांगा है। हमारी व्यक्तिगत समझ के अनुसार ओरिजिनल सबूत जेएसएससी को जरूर दिखाना चाहिए, नहीं तो जेएसएससी प्रचार करने में लग जाएगी कि ये लोग ऐसे ही बोल रहा था। कोर्ट चूंकि हम जा रहे हैं, बाकी लोग जा रहे हैं, 3-4 अच्छी टीम जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर सबूत को कोर्ट में ही देना था तो फिर जेएसएससी को नहीं देना चाहिए था, वहीं चल जाते। इसलिए हमारा ये व्यक्तिगत मानना है कि जेएसएससी को सबूत दिखाना चाहिए उस दिन, ताकि आम लोग भी जाने और जेएसएससी को भी लगे और उसी दिन मतलब आगे बढ़े ही नहीं, उसी ऑन द स्पॉट फैसला ऑन द स्पॉट हो जाए। आगे की कोई तारीख पर तारीख सन्नी देओल के जैसे डायलॉग की जरूरत नहीं पड़े। ये इंपॉर्टेंट है। तो 30 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। और जेएसएससी के पास देखिए क्या क्या ग्राउंड पे आप जाएंगे। मान लीजिए कि चलिए जो वीडियो दिखाया गया, ये किया गया, उसकी ओरिजिनल कॉपी नहीं मिल पाती है किसी कारण से, है तो बहुत अच्छी बात। लेकिन जो क्वेश्चन रिपीट हुआ लगातार, कुछ तो नियम कहीं है। इस धरती में बिना नियम का सब कुछ चल रहा है कि कुछ नियम थोड़ा बहुत है। आप बिना सिलेबस का सवाल पूछ देते हैं, आउट ऑफ सिलेबस पूछ देते हैं। अभी सोचिए नागपुरी का एक पेपर देखिए आप, और नागपुरी के पेपर में आंसर जो है 100 में 54 क्वेश्चन का लगातार 15-15, 10-10 के सीरीज में 54 क्वेश्चन का आंसर है ए। आप बताइए 54 क्वेश्चन का आंसर को ए करने का क्या तुक है, और बाकी बचा खुचा बी। या तो आप बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं या फिर गड़बड़ी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं जो आगे जा रहे हैं, उनको हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और उन लोगों के पास देखिए ये विवाद आखिर होता क्यों है। आपने देखा होगा कि जब भी आंदोलन होता है वहां पर थोड़ी सी उलझन पैदा हो जाती है। तो इसका थोड़ा हम विश्लेषण करेंगे, थोड़ा सा समझना होगा आपको। लाइक भी करिएगा वीडियो को, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब आगे बढ़ाता है। तो लाइक कीजिएगा। देखिए कोई भी सारे टीचर हैं, और कोई अगर सब टीचर के ऊपर डिक्टेटरशिप करना चाहे, देखिए कोई आपका स्टाफ नहीं है, कोई टीचर का कोई दूसरा टीचर स्टाफ नहीं है कि आप उस टीचर को एज ए स्टाफ आदेश देंगे। देखिए ईगो की प्रॉब्लम हो जाती है। बातचीत का लहजा बदलना पड़ेगा। थोड़ा तुम झुको, थोड़ा हम झुकेंगे, थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम बढ़ेंगे। ये सिद्धांत अगर होगा तो कभी कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। बातचीत में शालीनता रखें, और वो शालीनता दिखनी चाहिए। जो पेड़ जितना बड़ा होता है उतना वो झुका होता है, उसके फल ज्यादा होते हैं तो और नीचे आता है कि लो तोड़ के खा लो। लेकिन बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, वो नहीं होना है ना, तन के खड़ा है नहीं। आपको ये समझना होगा कि अगर स्टूडेंट किसी को चाहते हैं तो उसके चाहत के अंदर बहुत कुछ छुपा होता है। स्टूडेंट सबको को चाहते हैं तो सबको रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप किसी भी टीचर को डिक्टेटरशिप करें, आज सारे टीचर नाराज होकर भाग जा रहे, क्यों? कहीं ना कहीं तो मैनेजमेंट करने वाले का फॉल्ट है। एक आदमी नाराज होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता। अधिकांश टीचर, रांची के 250 टीचर में से 245 टीचर नहीं आना चाहते। तो थोड़ा ये डिक्टेटर को जिस दिन हट जाएगा, ये आंदोलन सफल हो गया समझिए, और आंदोलन सफल हो रहा है। अब कोशिश होनी चाहिए। हम तो शुरू में ही पहला दिन थोड़ी सी लोगों ने जो स्टाफ लेकर के आए थे टीचर, हम वो भी खुलासा करेंगे, अभी नहीं कर रहे क्योंकि आंदोलन कमजोर होगा। हम बिना सबूत के कुछ भी बात नहीं करते हैं, और आपको पता है कि वीडियो हमारे पास होता है, तभी वीडियो हमारे पास आया है। हम उस वक्त में जरूर दिखाएंगे। आंदोलन सक्सेस करना पहला उद्देश्य हमारा। इनसे डिक्टेटर लोगों से बात नहीं करना है। पहला हमारा जो उद्देश्य है वो है आंदोलन में जेएसएससी पर प्रेशर डालना और जीत दिलवाना। तो क्वेश्चन रिपीट पे तो जीत हो जाएगा। पहला तो एक मुद्दा है। दूसरा, सबका पेपर रिपीट हुआ है, मतलब सिर्फ एक में नहीं, कंप्यूटर में वही हालत, रीजनिंग में वही हालत,
मैथ में वही हालत, हिंदी इंग्लिश में वही हालत, जीके में वही हालत। तो बोलिए कहाँ छोड़ा आपने? तो पहला तो यही है सबसे बड़ा मुद्दा। और दूसरा है कि आपके खिलाफ 3 चीजें सबमिट हुई है वहां, और तीनों के मूल प्रति भी जरूर से होगा, और उस दिन हम उम्मीद करेंगे कि उनके सामने में दिया जाए, क्योंकि ये जेएसएससी के मुंह पे तमाचा होगा और उसी समय पर वो मान लेंगे। तो आगे फिर कोर्ट भी बहुत लंबा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इससे बचने के लिए कोर्ट एक सेफ साइड है। कोर्ट एक सेफ साइड है, वहां से भी आपको निश्चित रूप से उसका फायदा मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट हुई कि सबको एक मंच पर आ गए, और जो 30 और 1 का कंफ्यूजन था, हमें लगता है कि पूरा दूर हो गया। 30 तारीख तो है ही, 30 को बात नहीं बनेगा तो ऑन द स्पॉट भी निर्णय लिया जाएगा, और 30 के बगल में 1 खड़ा है तो क्या दिक्कत है? 30 को जब है ही तो 1 को भी रह जाएंगे। तो इसलिए ये एक बेहतरीन उपाय है, और तमाम लोग इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, और हमें लग रहा है कि ये निश्चित रूप से बड़ी जीत होगी। और आज जो हेमंत सोरेन की बॉडी लैंग्वेज है, जो कि आज उनके जो विनय कुमार चौबे जो उनके सेक्रेटरी हैं, आज उनको भी नोटिस जारी हो गया है। तो निश्चित रूप से थोड़ा टेंशन जरूर होगा जमीन घोटाला वाले मामले में। तो ये चीजें राजनीति की चीजें हैं, और इससे फायदा कौन कब उठा रहा है ये भी समझना है। लेकिन स्टूडेंट को सिर्फ इतना चाहिए कि फेयर परीक्षा हो जाए, पारदर्शी एग्जाम हो जाए, और वो चीजें मिल जाए। तो ये एकजुट रहने का समय है, और हमें लग रहा है कि सबको एकजुट इस समय में हो चुके हैं, और ये अब आगे 30 तारीख को होगा। और इसमें जितने छात्र नेता हैं, सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि थोड़ी बहुत अगर गिला शिकवा है तो छोड़िए, हो गया गलती तो आप बड़ा दिल दिखाइए, आइए, बड़े लोगों के साथ आइए, तमाम लोगों से, खास करके जयराम महतो जी को सबको इनवाइट करें। हम शुरू से ही इसका पक्ष में रहे, 2 दिन से वीडियो बना रहे थे, और अब लगता है कि वो आएंगे भी आंदोलन में। योगेश भारती रहे, मनोज यादव रहे, देवेंद्र महतो रहे, शुक्ला जी रहे, हमारे सबको ही रहिए, सभी इमाम जी रहिए। सब लोग जब एक साथ रहेंगे तो ये स्ट्रांगनेस होगा, और ये जेएसएससी को, मतलब वो सामने इतना लोगों को जब साथ में कोई देखेगा ना, हमको नहीं लगता है कि उसको सबूत मांगने की जरूरत पड़ेगा। सबूत है नहीं है, डूब गया, खत्म हो गया, उसको लगेगा ये तो एक साथ है, और एक साथ ऐसे क्यों जाएगा कोई? थोड़े इसके लिए कुछ किसी को मिला है, ये तो एक स्वाभिमान कि आपने स्टूडेंट के साथ में गलत कर दिया, तो उसकी ये लड़ाई है। और इसमें हमें लगता है कि जीत स्टूडेंट की